हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। सो गाइस, ये जो 12 पोर्टल ओपन हुई है, तो इस पोर्टल में आपके पर्सन की क्या एनर्जी शिफ्ट हुई है, ठीक है। आप दोनों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है या इस पर्सन के अंदर क्या चेंज आई है, चलिए मैं डिटेल में चेक करूंगी। कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करती हूँ। ओके, सो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन होगी पूरी तरह से। तो जिस पर्सन को लेकर आप रात दिन सोचते हो, तो इस वक्त पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स भी इनके साथ इंक्लूड होगा। ये जनरलिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सनल पर से व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, चार्जेबल होती है। एंड यस, आप ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे इस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चले चेक करती हूँ। आपने अपने पर्सन को मेक करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें एंड कॉन्सेंट्रेट करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सो 12 पोर्टल जो ओपन हुई है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का पर्सन का एनर्जी क्या है, क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सारे जेंडर के लिए ये रीडिंग है गाइस। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, ठीक है, किसी भी कल्चर के हो, ये देख सकते हो। यस, ओके। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। काफ़ी टाइम से शायद आप भी इनकी कोई मैसेज कॉल की वेट कर रहे हो, एंड ए पर्सन भी वेट कर रहे थे कि आपकी कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट इन्हें मिले। बट मुझे ये भी लग रहा है साथ साथ कि सबसे पहले चीज़ के पर्सन के अंदर जो चल रहा है ना, जो एनर्जी, कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो खुशियाँ आपने बिताई है, ठीक है, जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड करे हैं, उस चीज़ पे आप दोनों ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो। ये पर्सन के दिमाग में अभी यही चल रही है, बल्कि दे भी नहीं रहे हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसलिए ज्यादा दूरी, आप दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ अच्छे सोच ही नहीं पा रहे हो करंट मोमेंट में, तो उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते हो, अप्रिशिएट भी फील नहीं कर पाते हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना कंप्लीट था, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था आप दोनों के बीच में। आप दोनों में इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ गई है आपकी, और दूरियां बढ़ गई, बड़ी तो है लेकिन इस तरीके से बड़ी है जहां पे सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। कोई चीजों की होप नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा हो सकता है कभी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड देख पा रहे हैं कि पास्ट आप दोनों का कितना, पास्ट आप दोनों की जितना अच्छा था, उस अच्छाई को आप दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेजेंट मोमेंट में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि आप दोनों को वो अच्छी मोमेंट्स, वो बॉन्ड, वो प्यार जो है अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, ताकि आप दोनों फिर से करीब आ पाओ, ठीक है। तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है इंसान। ये एक दूसरे से जुड़ पाओ, एक दूसरे से दिल खुल के बात कर पाओ, एक दूसरे से मिल पाओ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहा है, ये जो 12 पोर्टल ओपन हुई है, कि इस रिश्ते में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, और ऐसी एनर्जी बढ़ चुकी है जहां शायद आप दोनों की लग रही है कि शायद एक दूसरे से ज्यादा दूर रहना अच्छा है, रेदर देन पास होने की।
ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी स्टेट में मुझे नजर आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही अच्छे फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। शायद आप ऐसा नहीं सोचते, शायद आप उनसे ज्यादा होपफुल हो इस रिश्ते को लेकर, उम्मीदें नहीं हारे हो आप, शायद उन्होंने शायद उम्मीद हार रहे हैं। ठीक है, यस। और क्या है देखती हूँ, बस प्लीज गाइड कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है, जो डिस्टेंस आ गई है, एक दूसरे से दूरियां से पर्सन बिल्कुल खुश तो नहीं है। ठीक है, आपके पास ऐसा बहुत दुखी स्टेट पे मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही अच्छी फील नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, मैं ही पॉजिटिवली चीजों पे फोकस नहीं कर पाती हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, और मेरे जो पर्सन है यानी कि आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्हें समझ आ रहा है कि किस तरीके से आप दोनों ही एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, और आप दोनों के अंदर एनर्जी नहीं है कि एफर्ट डालकर चीजों को आगे बढ़ाओ या चीजों को ठीक करो या एक दूसरे को और भी ज्यादा करीब आओ। ठीक है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इतने जल्दी चीजें बदल गई हैं, और अगर बदले भी तो किस तरीके से बदली, कि अब इन दोनों मतलब आप दोनों को लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता शायद खत्म। ठीक है, तो आप दोनों या फिर एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो आप दोनों को ऐसा शायद लग रहा है कि आप कुछ भी करके चीजें कभी ठीक ही नहीं हो सकती, बात करते भी चीजें नहीं सुधर सकती आप दोनों। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा घुटन सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फीलिंग्स क्यों आ रही है, जबकि वो चाह रहे हैं कि वो आप दोनों के अच्छे मेमोरीज को, अच्छे प्यार को प्रायोरिटाइज दे, इंपॉर्टेंस दे, अच्छा अच्छा सोचे, तब भी वो क्यों मजबूर हो जाते हैं नेगेटिव सोच में। ठीक है, नेगेटिव सोचने में क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्यों वो मजबूर हो जा रहे हैं, तो ये सोचने में कि आप दोनों में शायद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ बचा ही नहीं है, शायद आप दोनों फिर से करीब नहीं आ पाओगे। तो एक मेजर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, जो कि आप दोनों को रिश्ते के बीच में है। तो ये डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंस आपके पर्सन नेगेटिव वाला फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप भी फील कर सकते हो सकता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है आप दोनों के रिश्ते को, या कोई एविल एनर्जी आप भी फील कर सकते हो। ओके, तो हो सकता है कि किसी की, यस, आप दोनों के रिश्ते को या कोई एविल एनर्जी है, या कोई नहीं चाहता कि कोई आप दोनों की कनेक्शन बने, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने आप दोनों के बीच में। तो कोई ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपका, और आपका पर्सन का टाइम टू टाइम करता रहता है कि कोई ब्रेन वॉश या करती रहती है, जिससे आप दोनों पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव ही बार बार हो जाते हो एक दूसरे के प्रति। और एक दूसरे पे जितना पॉजिटिव आप दोनों को होना चाहिए ना, उसके जगह आप दोनों एक दूसरे के प्रति दूसरे को लेकर ना नेगेटिव ही हो जाते हो। तो एक दूसरे के अच्छाई को तो देख ही नहीं पाते हो, अंधे हो चुके हो, ऐसा आप दोनों की सिचुएशंस चल रही है। जब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चलते हैं कि जो भी बुराई है और अच्छी जो है, आप दोनों के मन में ये नहीं आती कि क्या हम दोनों में अच्छा हो सकता है रिश्ता। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं ये चीज ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, ये चीजें की उनको ना अंदर से निकल के, ये निगेटिविटी से ना ये निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिकली चीजें तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये चीजें अगर से वो निकलना चाहते हैं तो निकल भी नहीं आ पा रही है, बल्कि कोई इसे फोर्स करवाने के लिए हमें ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसा वो सोच रहे हैं कि कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं रिश्ता को संभालने के लिए, रिश्ते को संभाल नहीं रहे हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपके जो पर्सन है, ऐसा लग रहा है आप ही स्थिर है, शांत मोड पर है, कहीं ना कहीं सोचना चाह रहे हैं, वो कंक्लूजन पर पहुंचना चाह रहे हैं, ये इतने जल्दी कैसे सब कुछ बिगड़ गई आप दोनों के बीच। ठीक है, और जो बिगड़ गई है तो दोनों तरफ से
क्यों कुछ इनिशिएशंस नहीं हो पा रहा और क्यों सही नहीं हो पा रहा, आखिर क्या रीजन है। ओके तो यही चीजें हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे देख रहा है कि रीजन ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को इतना प्यार है, जो कि बुरा होने पे भी आप दोनों एक दूसरे से, जो कि आप दोनों एक दूसरे से, दूसरे को बुरा सोचते हुए भी, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हुए भी, एक दूसरे से जुदा होकर भी आप दोनों एक दूसरे से जुदा तो नहीं हो पाए हो कंप्लीटली। तो उनका मन में ऐसा चले कि नहीं, हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, इतना नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिश्ते में ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए जिससे रिश्ता सुधर जाए, ठीक है। सो ये थॉट्स उनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप दोनों के बीच में जो प्यार, जो बॉन्ड था, या जो बॉन्ड थी, जो प्यार थी, तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर जितना भी क्यों ना नेगेटिव हो जाए, जो कि बुरा होने पे भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हो। तो ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप दोनों के बीच में जो दूर आ गई है, ये दूरिया कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं सोचना। आप दोनों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था ना। तो बट आप दोनों तो ऐसे ही सोच रहे हो कि नहीं, रिश्ता तो खत्म है, रिश्ता तो कुछ नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आता है। तो फिर उस चीज क्यों हो पा रही है, क्यों हो जा रही है, क्यों पॉसिबल हो रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई तो बीच में जरूर है जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो चेंजेस उन्होंने आप में एक्सपेक्ट नहीं करा था, खुद से एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो चेंजेस अब हो रही है, ठीक है। तो लिटरली वो चेंज तो हो रही है, और सब कुछ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के, इस बॉन्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये चीज आपके पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है अपने डे टू डे लाइफ में सारे चीजों को तो कंटिन्यू तो कर रहे हैं, उनका वर्क लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ, पर डीपली वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रही है, ठीक है। हैवीली सोच रहे हैं सब कुछ, पर डीपली बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच के कुछ कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, आपके बारे में हेवीली सोचे जा रहे हैं। और उनका बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं। क्या आपको लेके बुरा ड्रीम्स आ रहा है, ऐसा कि जैसे कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ लाइफ बिता रहे हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो और आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, ठीक है। उन्हें हर्ट कर रहे हो, उन्हें दिखा रहे हो ऐसा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके की ड्रीम्स इस इंसान को ना आ रही है, जैसे उनकी इनसिक्योरिटीज और भी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से क्यों खराब हो रही है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। तो हम कुछ कर भी नहीं पा रही है, और हम लोग के बीच में कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखती हूँ और मुझे लग रहा है कि इंसान को ना कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि कैसे चीजें ठीक होगा, कोई रास्ता निकालना। तो ये सब क्यों हो रहा है, सब कुछ कितना अच्छा था, किसकी नजर लग गई है, ऐसा सब बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। तो आपके पर्सन टेंशन है, इस पर्सन की टेंशन हो रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि करंटली कि चीजें हाथ से निकल रही है और ज्यादा वक्त आप दोनों के पास नहीं है। और अगर अभी कुछ नहीं किया गया, तो कुछ एफर्ट्स नहीं डाला गया, ठीक है, रिचुअल वे में, तो वो दिन दूरी नहीं है जहां पे आप हो सकता है कि किसी और के हो जाओगे और उन्हें किसी और का होना पड़े, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहां पर दिख रही है। तो ये सब बहुत अनहैप्पी है इस मोमेंट पे, पर्सन बहुत अनहैप्पी है सोचकर। तो ये जो चाहते हैं वो निभा भी नहीं पाते हैं, और इन्हें ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि वो जितने बार ट्राई भी करते हैं रिश्ते को ठीक करने का, उतने बार उनसे गलतियां हो ही जाती है, और वो एफर्ट का आउटकम नेगेटिव आ जाता है।
ठीक है, तो कुछ अच्छा हो नहीं पाता है। तो एक दिन आप लोग खुश होते हो, साथ में रहते हो, तो दूसरे तीसरे दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा, नो कांटेक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, और जो फ्लो बनता है वो फिर से बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ही आपके पर्सन हैवीली हैवीली सोचे जा रहे हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ए पर्सन उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को आप दोनों के बीच की दूरियों को एटलीस्ट खत्म कर पाए, ऐसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसे कुछ एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दूरिया आप दोनों के बीच में जो बन चुकी है, जो दूरिया, उस दूरिया पे ही आप दोनों खड़े हो। आप दोनों एक दूसरे के तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, और ना बढ़ पा रहे हो, एक दूसरे के प्रति कुछ करने की कोई इंटरेस्ट भी रख रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। शायद आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका, इनको कभी कभार लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स इनको नजर नहीं आ रहा, आपकी तरफ से उनकी एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो आप शायद जानबूझ के नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है, या आपका मन नहीं है, आप मजबूर हो ऐसा लग रहा है। लेकिन उनकी ना कुछ जरूर से जरूर मजबूरी तो है, जिससे वो चाहते भी आपके तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ओके, सो यही चीज मुझे यहाँ पर देख रही है। इस तरह की करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन मुझे चलते हुए नजर आ रही है। ठीक है, जो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में वो फ्लो आए, रिलेशनशिप में आप दोनों अच्छे टाइम बिताओ, एक साथ रहो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, एक दूसरे को टाइम दे पाओ। जिस तरह से पहले आप दोनों कनेक्शन को कंटिन्यू करते थे, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिला करते थे, बात इमोशन सब कुछ शेयर कर पाते थे, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं रिश्ते को लेकर, बट ये चीज ये पर्सन डेफिनेटली नोटिस किया है कि आप भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप भी इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारा एक अस्थिर मन में है। ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे कि ना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा फियर कॉम्प्लेक्स से पर्सन ना चल रहा है। क्या करे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, करना तो चाहते हैं चीजों को सही, बट मन में बहुत कुछ चल रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है इस चीज़ को लेकर कि क्या होगा, कब तक होगा, कुछ होगा कि नहीं, चीज़ें सही होगा कि नहीं, और अगर एफर्ट्स लगाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप अप्रिशिएट करोगे या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर कोई ड्रामा ना हो जाए, चीज़ें ठीक होने की जगह कोई फिर से नेगेटिव ना हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर एक डर, एक मन में एक फियर एक पर्सन की हो रही है करंटली। ठीक है, ऐसा एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है, जहां पर पर्सन पॉजिटिव सोचना चाहते हैं पर सोच नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहा है। बट चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि सारे ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच से हट जाए, आप दोनों की रिश्ता फिर से बन जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशी रह पाओ। और जो 5 कपल एक साथ रहते हैं, टाइम बिताते हैं, एक साथ कंटिन्यू करते हैं रिश्ते को, आप दोनों भी साथ कर पाओ। बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि किसी का नजर शायद लग गया है, कोई ऐसा इंसान आप दोनों के बीच में हो सकता है जो टाइम टू टाइम आप दोनों की ब्रेन वॉश करते रहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में रिश्ता बने। ठीक है, कोई कनेक्शन बने, या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी माइंड को, आपकी ब्रेन को टाइम टू टाइम ब्रेन वॉश कर रहा है आपका, जिसके वजह से कि कहीं ना कहीं आप भी एफर्ट्स लगाना छोड़ दिए हो, आप भी इनके प्रति एनर्जी डालना ही छोड़ दिए हो, या आप शायद ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि रिश्ता ठीक हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपने लाइफ में इनकी बिना बहुत खुश हो। सच में क्या खुश हो, ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी इनका ना हो रहा है करंटली। ठीक है, तो 12 पोर्टल जो ओपन हुई है, इस पर्सन की एनर्जी जो शिफ्ट हुई है, पर्सन बहुत ज्यादा एक चाहते हैं कि एक कुछ क्लैरिटी रिश्ते में। तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी ए पर्सन को भी चाहिए आपसे, एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन पर्सन आपके साथ करेंगे, बात करेंगे, चीजों को सही कोई ना कोई एक सही डिसीजन पर पहुंचने के लिए पर्सन अभी रेडी है। एंड इनका ऐसा कोई रुकावट इनको अगर आ जाए तो पर्सन किसी की बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बात करना है, बट किस रास्ते से आए, कैसे आए, ये कहीं ना कहीं इनको ये चीज मालूम नहीं है। तो इसके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
कभी लगता है कि नहीं अभी साइलेंट रहना ही बेटर है, ठीक है। आप दोनों के पास रहने से ज़्यादा देन अच्छा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो। कभी कभी लगता है कि नहीं अगर मैं ऐसे रह जाऊं तो शायद कनेक्शन, शायद ऐसा दिन दूर नहीं है कि जो जिस दिन आप उनको छोड़कर किसी और के हो जाओगे। तो ये एक डिलेमा, एक फियर कॉम्प्लेक्स में पर्सन ना अभी चल रही है। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, कार्ड्स क्या कहते हैं। चलो एंड जानना भी चाहते हैं आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों इनके तरफ इनके साथ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, क्या ऑब्स्टेकल साइन फर्स्ट प्लीज गाइड कीजिए और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन को इस कनेक्शन में आने के बाद कुछ स्पिरिचुअल लेसन मिला है, आपने उनको आते ही ट्रिगर किए हो, तो जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एंड यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप दोनों को मिला है, तो ये पर्सन यूनिवर्स से बहुत ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है कि ग्रेटफुल है कि उनको कुछ लेसन मिला है, स्पिरिचुअल लेसन। ये पर्सन काफी स्पिरिचुअल बन गए हैं पहले से। आई विश थिंक वुड्स बी डिफरेंट। तो इनको ऐसा मन हो रहा है, ऐसा विश है कि शायद चीजें तो अलग तो कुछ हो सकते थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा सब कुछ बिगड़ गया आप दोनों के बीच में। यू एंड आई बट टू यंग पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो चाहते हैं कि जो चीज़ें हो गई है आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस सभी पूरी तरह से खत्म हो जाए एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ दे पाओ, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट थिंग हो, आप ही वही इंसान हो जो उनकी लाइफ की सबसे अच्छा मोमेंट्स जिनके साथ उन्होंने बिताए हैं। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। से पर्सन जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां की है, उन्होंने लिमिट क्रॉस किए हैं, इसका रिग्रेट तो इनका डेफिनेटली हो रहा है। इस वजह से पर्सन डर भी रहे हैं आपके पास आने का, एक फियर है इनके मन में। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। से पर्सन ऐसा फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर एंड कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर भी। एंड ए पर्सन फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनका एक अंश हो, आप उनका एक पार्ट हो, आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्ट्रांगली पर्सन इस चीज़ को फील कर पाते हैं, ऐसा लग रहा है। तो आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। आई एम नॉट अवेलेबल। सो पर्सन हो सकता है कि ऐसा शो कर रहे थे कि अब वो अवेलेबल नहीं है, वो लाइफ में बहुत बिजी है, ताकि ये पर्सन जानना चाहते थे, ये पर्सन देखना चाहते थे कि आप उनके प्रति कितना इंटरेस्टेड हो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। बट उनको एक पर्सन को समझ में आ गया है कि आप तो कुछ एफर्ट्स नहीं एफर्ट्स डालना ही छोड़ दिए हो। आई लेफ्ट यू वे फॉर यू कुड लिव मी। ते पर्सन शायद ऐसा शायद शो किए थे आपको कभी, या ये पर्सन शायद आपको ऐसा किसी के लिए ये मैसेज किसी के साथ रेस्ट्रिक्ट हो सकता है कि पर्सन खुद आपको छोड़ दिए कि ताकि आप उनको छोड़े। इससे पहले पर्सन शायद खुद ही आपको छोड़ दिए थे। वी विल बी टुगेदर अगेन। सो बॉटम से आया है आप दोनों, इस पर्सन के मन में एक होप है, विश्वास है कि आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेफिनेटली बनेगा। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। डेफिनेटली पर्सन मैंने कहा ना बहुत डर रहे हैं कि आपके पास कोई साइन, आपके पास से आपकी तरफ से कोई साइन इन्हें मिले, आपकी कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इन्हें मिल जाए, ताकि पर्सन आगे बढ़ पाए। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, जिस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं पर्सन, तो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है, तो ये पर्सन आगे बढ़ पाए, इसके लिए आपकी तरफ से उनका कुछ साइन चाहिए, ताकि आप उन्हें कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, आप उन्हें कॉल करो या ऐसा, ठीक है। यस, क्योंकि उन्होंने ना आप में एक्सपेक्ट तो नहीं करने की, जो चेंजेस आपके अंदर आ गया है ना, और जो चेंजेस उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था, खुद से एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो चेंजेस आ रही है लिटरली। और सब कुछ इस रिलेशनशिप के इस बॉन्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये चीज आपके पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। तो आपके पर्सन जो है अपने डे टू डे लाइफ में सारे चीजों को तो कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दिमाग में ऑलवेज आप ही चलते हो, कैसे रिश्ता ठीक होगा, कैसे क्या कुछ करेगा, कौन से एफर्ट्स डालेंगे। तो हैवेली इसके बारे में सोच रहे हैं, बट एक साइन के लिए आपके तरफ से कुछ साइन आए, कुछ कम्युनिकेशन आए थे, पर्सन उसके लिए भी वेट कर रहा है।
तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट्स करना कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ। तो शायद आप दोनों भी डिस्टेंस में हो, आपके मन में भी ऐसा चल रहा है कि नहीं रिश्ता तो खत्म है, कुछ नहीं होगा आगे। ये पर्सन भी ऐसा ही सोच रहा है, पार्टी पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट है। जो चीजें उन्हें इतने दिन तक समझ नहीं पाए थे, वो एनर्जी इनके अंदर शिफ्ट हुई है 12 पोर्टल में कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी एफर्ट्स डालना चाहिए ताकि रिश्ता सुधर जाए, चीजें सही हो जाए, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक ही रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग बाद, तब तक के लिए बाय बाय।